झोलपुर नाम के एक गांव में टपली नाम का एक बैल रहता है। टपली अपने माँ बाप के इकलौता बेटा है, इसलिए उसे घर में हर बात की छूट है और जो मांगता है वो मिल भी जाता है। फिर भी टपली बैल की सोच कुछ ऐसी है। मुझे तो बड़े होने का इंतजार है बस। जैसा ही बड़ा हो जाऊंगा, ये गांव और ये मेरे भूतिया माँ बाप को छोड़कर भाग जाऊंगा। कितना बुरा बेटा है टपली तू। तेरे माँ बाप तेरे लिए इतने मेहनत करते हैं और तू जो मांगता है वो थोड़े देर से ही लेकिन मिल जाता है। फिर भी तू उनके बारे में ऐसा क्यों कहता है? बस इतना कहने की देर थी। टपली अपने दोस्तों को छोड़कर वापस घर लौट जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और टपली बैल बड़ा होता है और उसके माँ बाप बूढ़े होते हैं। वैसे तो टपली के माँ बाप को उस पर भरोसा नहीं था, फिर भी उससे ये उम्मीद लगाकर बैठे थे, हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए हमें कोई काम नहीं दे रहे हैं बेटा, और हमारा शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा बेटा। इतनी पढ़ाई की है तो कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिल ही जाएंगी तुम्हें। मेरा अभी काम करने का कोई मन नहीं है। जब होगा तब कर लूंगा नौकरी। अब मुझे पैदा किया है तो पालो। टपली के माँ बाप सारी गलती उन्हीं की है, ये सोचते हुए टपली से कुछ नहीं कहते हैं और खुद ही दुखी होते रहते हैं। लेकिन गांव में उन्हें देखने वाले शांत नहीं रहते हैं और टपली को बातें सुनाने लगते हैं। बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना तो दूर की बात है, तो उल्टा उन्हीं पर बोझ बन बैठा है नालायक कहकर। तभी टपली को लगता है वो बचपन से जिसके सपने देखा था, अब वो करने का यही सही वक्त है। तुम दोनों बूढ़ों की वजह से मुझे गांव में तरह तरह के बातें सुननी पड़ रही है, इसीलिए मैं अब ये घर और गांव छोड़कर जा रहा हूँ। कभी मन हुआ तो लौट कर आऊंगा, लेकिन कोई उम्मीद लेकर मत बैठना। ऐसे कहकर टपली बैल शहर चला जाता है। वहाँ पर छोटी छोटी नौकरियाँ करते हुए अपनी पहचान बढ़ाकर बड़ी नौकरियाँ और खुद का व्यापार भी बना लेता है। टपली बैल अपने एक शहरी दोस्त के साथ मिलकर एक मसाले बनाने वाली फैक्ट्री चला रहा था। उसे जो भी कमाई होती है, दोनों आधे आधे लेते हैं। टपली एक कामयाब धनवान बन गया था। फिर एक दिन एक दिक्कत आती है। मैं अपने आधा हिस्सा बेचने वाला हूँ टपली। चाहे तो तू उसे खरीद ले या तेरे किसी खरीद दोस्त को खरीदने को कह दे, ताकि तुम दोनों में तालमेल बना रहे। सब कुछ तो ठीक से चल रहा है ना मेरे भाई? तू अपना हिस्सा क्यों बेचना चाहता है? टपली का दोस्त कहता है कि उसके माँ बाप की तबीयत खराब है और वो उनके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसलिए अपना सब कुछ बेचकर सबसे बेहतर इलाज करवाकर अपने माँ बाप को सही सलामत देखना चाहता है। अपने दोस्त की बात सुनने के बाद टपली को उसके माँ बाप याद आते हैं। मेरे भी तो माँ बाप है, पता नहीं वो कैसे हालत में है। मुझे उनसे मिलने के लिए जाना ही होगा। बच्चे अपने माँ बाप के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं और मैं यहाँ पर सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा हूँ। टपली खुद की ही बातों पर शर्मिंदा होने लगता है और अपने माँ बाप से मिलने के लिए झोलपुर जाता है। घर के पास जाकर देखा तो उस घर में कोई और ही रह रहे थे। टपली को उनसे बात करने के बाद पता चलता है कि उसके पिता ने माँ के इलाज के लिए वो घर बेच दिया था और अब वो दोनों कहाँ पर रह रहे हैं ये वो घर वाले नहीं जानते हैं।
तपली गांव में सबसे उसके माँ बाप के बारे में पूछता फिरता है। तू तो वही नालायक है ना? अब क्या करने आया है यहाँ पर? तेरे जैसे औलत से अच्छा किसी को बच्चा ही ना हो। ऐसे खुद डांटने के बाद वो बूढ़ा बिल कहता है कि उसकी माँ एक छोटी सी झोपड़ी में बीमारी पड़ी है और बाप बाजार में भीख मांग रहा है। तपली भागकर अपने पिता के पास जाता है और उनके साथ मिलकर माँ के पास जाता है। तूने उम्मीद रखने से मना किया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि तू हमें सच में भूल जाएगा। ये हमारा क्या हाल हो गया है। क्या तू अभी भी सिर्फ देखकर जाने के लिए आया है या हमारे बेटे की तरह आया है? ये हमसे मिलने के लिए आया है। हमारे लिए इतना ही काफी है। तुम ज्यादा उम्मीदें लगाकर उसे परेशान मत करो। पता नहीं इस बार जाएगा तो मौत पर भी आएगा या नहीं। अपने माँ बाप की बातें सुनकर टपली के आंसू नहीं रुकते हैं। वो उनके पैरों पर पड़कर माफी मांगता है और फिर कभी छोड़ नहीं जाएगा कहकर वादा करता है। ओगलपुर नाम के एक गांव में मुन्नू और चुन्नू नाम के दो भाई रहते हैं। ये दोनों भाई अनाथ हैं, इसलिए खाने पीने और रहने के लिए हमेशा दिक्कत रहती है। मुन्नू बैल को सिर्फ पेट भरकर गुजारा करने से मतलब है और चुन्नू बैल को मेहनत करके पैसे कमाना पसंद है। चुन्नू, तू इतना जिद्दी क्यों है मेरे भाई? ये देख, जो तू खा रहा है वही मैं भी खा रहा हूँ। तू अपनी हालत देखकर मुझे देख, कितना थका हुआ और धूल मिट्टी से भरा पड़ा है। हम दोनों एक जैसा ही खाना खा रहे हैं, लेकिन इसमें फर्क है मेरे भाई। मैंने इस भोजन के लिए किसी से भीख नहीं मांगा है। दोनों भाई हर वक्त इस बात पर बहस करते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। आज तो मिल गया है, कल मिलेगा या नहीं, इस सोच में मुन्नू अपना कुछ भी भाई से शेयर नहीं करता है। लेकिन चुन्नू को अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था, इसलिए सब कुछ अपने भाई को तोड़ा या आधा देता रहता है। तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारा एक भाई है, लेकिन तुम उसे अपने साथ काम पर क्यों नहीं लेकर आते हो? हमारे पास सबसे अच्छा काम और तांकवा है, ये जानते हुए भी। वो क्या है ना सेठ जी, मेरा भाई की तबीयत अक्सर खराब रहती है, इसीलिए वो काम नहीं कर पाता है। अफसोस हुआ सुनकर। तुम्हारे छोटे कंधों पर भी किसी की जिम्मेदारी है। मेरी बात याद रखना, एक दिन तुम बहुत बड़ी हस्ती बनोगी। वो बैल चुन्नू की तारीफ किए जा रहा था और चुन्नू झूठ बोलने के बाद शर्म से अपना मुंह छुपा नहीं पा रहा था। भाई की इज्जत के चक्कर में बात कहीं और ही चली गई थी। मुझे पता है कि तुम अभी छोटे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अभी से काम करने की आदत डाल लेनी चाहिए बेटा। बच्चे हो कहकर तुम्हें खाना दे रहे हैं, बड़े हो जाओगे तो बातें सुनाएंगे। मैं छोटा हूँ, इसीलिए मुझे काम करने पर भी कम पैसे मिलते हैं आंटी जी। मेरे साथ मेरा एक भाई रहता है, उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। काम करने पर इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं हम दोनों के लिए खाने का इंतजाम कर सकूं। तुम तो एक अच्छे बच्चे और अच्छे भाई निकले। मैंने तुम्हारे बारे में जो भी सोचा उसके लिए माफी चाहती हूँ। ऐसे कहते हुए वो गाय मुन्नू की खूब तारीफ करते हुए उसे थोड़ा ज्यादा भोजन देकर भेजती है। उस दिन मुन्नू बहुत ही खुश होकर घर लौटकर आता है और चुन्नू बहुत ही दुखी होकर आता है। दोनों भाई एक ही वजह से दुखी और खुश थे।
क्या बात है भाई, आज उदास लग रहे हो? काम के पास किसी ने कुछ कह दिया क्या? मैं कहता हूँ लेकिन तुम सुनता कहाँ हो और ऐसे दुखी हो जाते हो। दुखी था, लेकिन तुम्हें खुश देखकर अब कोई दुख नहीं आ रहा है मेरे भाई। लगता है आज तुम्हारे दिन अच्छा रहा। ऐसे दिन गुजरते जाते हैं। चुन्नू का सेठ और मुन्नू को खाना देने वाली गाय दोनों पति पत्नी ही थे और एक दिन वक्त निकलकर अनजाने में ही इन दोनों भाइयों के बारे में बात कर रहे थे। हमारे पास चुन्नू नाम का एक लड़का काम करता है। छोटा सा है, लेकिन अभी से उसके कंधों पर अपने बीमार भाई की जिम्मेदारी है। मैं सोच रहा था कि उसे अपना लेते हैं। हम भी कब तक बिना बच्चों के रहेंगे? मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मेरी नजर में दूसरा लड़का है। उसके साथ भी ठीक ऐसा ही है, लेकिन वो बेचारा काम नहीं करता है, भीख मांगता है। ठीक है कहकर अगले दिन वो गाय मुन्नू को रोक कर रखती है और वो बैल चुन्नू को लेकर आता है। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कहीं तुम दोनों भाई तो नहीं हो ना? मुन्नू डर जाता है, लेकिन चुन्नू हिम्मत से सच बताता है। वो देखकर दोनों पति पत्नी खुश होते हैं और चुन्नू को ही अपना बेटा बनाना चाहते हैं। लेकिन गाय अच्छे मन वाली थी, इसलिए चुन्नू के भाई को सुधारने के लिए उसे भी गोद ले लेती है और उसे मेहनत करने का महत्व सिखाती है। मुन्नू हर रोज बैल के साथ काम पर जाता है और चुन्नू घर पर रहता है। ऐसे दोनों भूखे भाइयों को वो परिवार मिलता है जो उन्हें सही गलत की सीख देते हैं।